जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी ये कहावत है कि शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर आप 12 घंटे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो आप 2 घंटे का समय निकालिए, आप उतने टाइम पढ़ा दीजिए बच्चों को, आपका भी रिवीजन होगा और आपको उसके बदले में सैलरी भी देंगे। ये बहुत आज यानी 5 सितंबर भारत के इतिहास में बेहद खास दिन माना जाता है, क्योंकि आज ही के दिन भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है। जब उनके बच्चों ने उनके जन्मदिन मनाने की बात कही तो उन्होंने बच्चों से कहा कि मेरे जन्मदिन को अगर आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं तो ये मेरे लिए बेहद सम्मान की बात होगी। तब से 5 सितंबर हिंदुस्तान में, भारत देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में हम आज पहुंचे हैं दमोह जिले के एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है एस्पायर हब, और उनके संचालक हैं श्री दुष्यंत राठौर जी। तो आज शिक्षक दिवस भी है, तो आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी शिक्षक गण हैं, जो हमारी पूरी कम्युनिटी है, उन सबके लिए शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़े, बच्चों के लिए प्रयास करें और दमोह का रिजल्ट सुधारने के लिए कोशिश करें। शिक्षा जगत इस दमोह जिले का ही नहीं, मध्य प्रदेश का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अगर किसी चीज से परेशान है तो वो है शिक्षा माफियाओं से। शिक्षा माफिया अलग अंदाजों में हो सकते हैं। शिक्षा माफिया मैंने नाम लिया तो उसमें सबसे पहले तो आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि जो प्राइवेट स्कूल संचालित करते हैं, हाँ, उनमें भी है शिक्षा माफियाओं वाले गुण, क्योंकि वो वसूलते हैं बहुत ज्यादा फीस और शिक्षा के नाम पर थोड़ी बहुत जो सुविधाएं हैं वो बच्चों को देकर और उससे फीस ऐंठते हैं। दूसरे शिक्षा माफिया होते हैं जो सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और उनको लाख 1.5 लाख रुपए उनका पैकेज है जो वो सरकार से ले रहे हैं। उसके बाद भी वो स्कूल के बच्चों को अपनी प्राइवेट ट्यूशन में डरा धमका कर कि आप अगर हमारी ट्यूशन में नहीं आएंगे तो हम आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देंगे या आपको फेल कर देंगे, आपको एग्जाम का वो नहीं बताएंगे डाटा। तो ऐसा ही प्रलोभन दे दे के बच्चों को डरा धमका कर प्राइवेट ट्यूशन में बुलाते हैं और साल का 7-7, 8-8 हजार रुपए वसूलते हैं एक एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के अलग अलग। तो वो भी किसी माफियाओं से कम नहीं है जो शिक्षा जगत में पैसे ऐंठने के लिए सिर्फ बैठे हुए और उनका मकसद है सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाना। बच्चा पास हो या फेल हो, इनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ शिक्षा माफिया जो है, हमने 2-3 महीने पहले कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था और उनको अवगत कराया था कि जितने भी सरकारी शिक्षक जो सरकारी स्कूलों में तैनात हैं वो प्राइवेट ट्यूशन ना पढ़ाएं। ये कानून के भी विरुद्ध है और शिक्षा जगत के लिए भी विरुद्ध है। आप नहीं पढ़ा सकते, अगर आप किसी शासन के स्कूल के पद पर हैं कार्यरत तो आप अपनी प्राइवेट ट्यूशन नहीं चला सकते। लेकिन आज दमोह जिले में कई शिक्षक ऐसे हैं जो प्राइवेट ट्यूशन चला रहे हैं। आप लोग जिस भी स्कूल में पढ़े होंगे, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, खास करके सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं उनकी लाखों रुपए की सैलरी होती है, उनको पैकेज जो है वो लाखों रुपए का मिलता है। उसके बाद भी वो समय मिलने पे शाम को अदर कोचिंग भी चलाते हैं काफी बच्चों की, और प्रेशर देके बोलते हैं कि आप अगर हमारी कोचिंग में नहीं आओगे तो प्रैक्टिकल में नंबर काटेंगे, ऐसा कुछ। क्या वो लाखों रुपए की सैलरी लेने वाला शिक्षक क्या आपके करियर को लेकर सजग है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो 10 बजे विद्यालय में आते हैं और 4 बजे विद्यालय बंद करके तुरंत चले जाते हैं। उनको आप पास हो रहे हो, फेल हो रहे हो, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका तो मंथली पैकेज जो है वो सरकार 1 तारीख को जमा कर ही रही है। दूसरा पहलू शिक्षा विभाग का, जो ट्यूशन वाले जो शिक्षक होते हैं जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते हैं वो किसी सरकारी पदों पर नहीं रहते हैं, उसके बावजूद बहुत कम पैसों में, आप जानते हैं 200-500 रुपए रेट चलता है प्राइवेट ट्यूशन का, उतने कम पैसों में बच्चों को पढ़ाते भी हैं, उनके लिए हमेशा उपलब्ध भी रहते हैं, कभी कभी 2 घंटे की जगह 3 घंटे भी पढ़ाते हैं और वो आपके करियर को लेकर सजग रहते हैं। मासिक टेस्ट जो है वो करवाते हैं कि बच्चों का पता लग सके कि बच्चे किस तरीके से प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आज हम ऐसे ही एक कर्मठ और मेहनत और लगनशील जो शिक्षक हैं उनसे आज हम लोग वार्तालाप करने आए हैं और उनसे हम जानेंगे क्या क्या चैलेंजेस जो हैं जो प्राइवेट ट्यूशन में
अगर बैकअप ना हो, अगर आप सरकारी किसी पद पर नहीं है, सरकारी शिक्षक नहीं है और आप प्राइवेट ट्यूशन कर रहे हैं, तो क्या क्या रिस्क होती हैं और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है शिक्षा देने में, तो हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है दुष्यंत सर आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो आप जरा बताएं कि ये शिक्षक भी आजकल अलग अलग हो गए, सरकारी और प्राइवेट वाले, तो इनमें क्या अंतर आपको समझ में आता है? देखिए सर, जो आपने एक टॉपिक उठाया है आज, एजुकेशन सिस्टम, आज टीचर्स डे के उपलक्ष्य में आज आपने जो एक टॉपिक उठाया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बारे में मैं कई दिनों से सोच रहा था कि किसी ना किसी को इस चीज के बारे में बताएं। कई बार कलेक्टर साहब को भी इस चीज के बारे में अवगत कराया गया, डीओ साहब के लिए भी बताया गया कि अपने यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, मोस्टली दमोह के बारे में चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि मैं दमोह से ही बिलोंग करता हूँ और चाहता हूँ कि दमोह और दमोह के आसपास के क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेके आए। मेहनत करते हैं, सब करते हैं, पर उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लैक हो रहा है। जिसकी आपको बता दें कि जो स्कूल का रिजल्ट आया है, मध्य प्रदेश के 52 जिलों में से दमोह सबसे लास्ट नंबर में आया है। और कुछ ना कुछ तो आप कह सकते हैं कि लूप होल है जब ये काम हो रहा है कि लास्ट में दमोह आ रहा है। तो एजुकेशन सिस्टम में मैंने दो चीजें नोटिस की हैं, एक है प्राइवेट टीचर्स, एक है गवर्नमेंट टीचर्स। गवर्नमेंट टीचर्स जो कि जैसे अपने यहाँ केवी स्कूल हो गया, एक्सीलेंस स्कूल हो गए, मॉडल स्कूल हो गए, यहाँ पे जो हिंदी मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम वाले जो टीचर्स हैं, आप अगर देखेंगे तो उनकी पेमेंट्स जो हैं, जो फिक्स सैलरी है उनकी 1 से 1.5 लाख के करीब पेमेंट है। अदर प्रिविलेज, अदर अलाउंस अलग उनको मिल रहे हैं, ठीक है। साथ साथ उनको ये डर नहीं है कि आज इस मंथ हमारी सैलरी आएगी, अगले मंथ नहीं आएगी, चाहे हम पढ़ाएं और चाहे ना पढ़ाएं, सैलरी तो आनी है। साथ साथ वो ने एक अपना एक अलग ही सिस्टम बना के रखा हुआ है, बच्चों को और उनके पेरेंट्स को ये डरा के रखे हैं कि आपको हम प्रैक्टिकल में नंबर नहीं देंगे। जिसके कारण अब आप भी जानते हैं 10th और 12th या 9th 10th के जो बच्चे रहते हैं उनका माइंड इतना ज्यादा शार्प नहीं है कि आप उनसे ये बोलेंगे 25 नंबर में से, हमें भी पता है, हम भी पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, 25 अगर आप नंबर का प्रैक्टिकल है तो 20 नंबर आपको देने ही पड़ेंगे, चाहे कितनी बच्चा वीक हो, अगर वो फाइल सबमिट कर रहा है, प्रॉपर प्रैक्टिकल्स दे रहा है, हर चीज। पर उसको ये डरा के धमका के रखे हुए हैं और पूरे साल उनका ये बिजनेस चलता है, जिसमें अगर मैं कैलकुलेशन लगाऊं तो अगर आज मैं जानता हूं कि कम से कम एक बैच में ये लोग 60 बच्चे भरते हैं, ठीक है, और कम से कम 4 से 5 बैच अगर इनने लगाए, 4 बैच का इनका हो गया 240 बच्चे, कई बैच में 300 बच्चे भी हैं। और इनकी फीस अगर आप फीस मानेंगे तो एक सब्जेक्ट पढ़ाने का, ये मैथ अकेली पढ़ाने का या फिजिक्स अकेली पढ़ाने का 7,000 रुपए, 8,000 रुपए चार्ज करते हैं। तो आप देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए कितना, 16,80,000 रुपए ये शुद्ध का जो ब्लैक मनी है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट तो पैसे अपने दे रही है, आपको पढ़ाने के लिए दे रही है, पर फिर भी आप जब देखेंगे यही टीचर स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, ये क्या करते हैं, घर पे आइए, घर पे पढ़ाएंगे, और घर पे इनका पूरा सिस्टम बना हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ी गलतियां जो है वो बच्चों के अभिभावकों की है, जो फीस भरने के बाद बच्चों को ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ के शिक्षक पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं। ये बहुत मेहनत वाला काम करते हैं जिसमें बहुत ही फील्ड पर मेहनत लगती है, वो है होम ट्यूशन। जैसा कि आप लोग बोर्ड देख रहे हैं, होम ट्यूशन एंड कोचिंग, ये मंथली फी स्ट्रक्चर है। 1st to 5th क्लास के लिए 3,000 रुपए पर मंथ। आपको अगर अपने बच्चे को घर पे ही ट्यूशन उपलब्ध करवानी है तो उसके लिए भी ये घर पर मतलब होम सर्विस आपको टीचर उपलब्ध कराएंगे, और ज्यादातर ये खुद ही कवर करते हैं, या फिर आपको एक बेहतर शिक्षक प्रोवाइड कराएंगे अगर आपको अपने बच्चों को घर पे ट्यूशन देनी है, सिंगल बच्चे को। वहां पर कोई 2, 3, 4 का ग्रुप नहीं आएगा। अगर आपको ग्रुप में पढ़ना है, ज्वाइन करना है कोचिंग, तो आप यहाँ पर सेंटर में आइए। लेकिन अगर आपको होम कोचिंग चाहिए तो ये फीस स्ट्रक्चर है। 1st to 5th के लिए 3,000, 6th to 8th के लिए 3,500, 9th to 10th के लिए 4,000 एंड 11th and 12th के लिए 5,000। ये मंथली स्ट्रक्चर है, ऑल सब्जेक्ट के लिए है। ऑल सब्जेक्ट। दमोह में कोई भी ऐसी कोचिंग नहीं है जो ऑल सब्जेक्ट पढ़ा रही है। हम लोग संस्कृत भी पढ़ाते हैं, हम लोग हिंदी भी पढ़ाते हैं, हम लोग AI भी पढ़ाते हैं, हम लोग कंप्यूटर भी पढ़ाते हैं, हम लोग साइंस, मैथ्स सब चीजें पढ़ाते हैं। और लास्ट ईयर का जो हमारा रिजल्ट था, हमने 7,000 रुपए, मात्र 7,000 रुपए साल में सेंटर में ये पूरे सब्जेक्ट कवर किए हैं।
जो 7,000 रुपए अगर आप बाहर जाएंगे मार्केट में ओनली मैथ पढ़ाने का 7 से 8,000 रुपए लेते हैं एक सब्जेक्ट का, एक सब्जेक्ट। और वो इतने में सारे सब्जेक्ट आपको होम सर्विस में आपके घर पर। तो दमोह जिले में कई ऐसे लोग होंगे दमोह शहर के अंदर कि जो अपने बच्चे को अगर होम ट्यूशन देना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा संस्थान है जो आपको शिक्षक उपलब्ध कराएगा अपने बच्चे के लिए, और आप उनको घर में शिक्षा दे सकते हैं, और वो भी बेहतर क्वालिटी की। और सर इसके माध्यम से मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मैं अपने दमोह शहर के जो बच्चे हैं जो मान लीजिए बेरोजगार हैं या पढ़ रहे हैं, अपना अपना वहन खुद ही करना चाहते हैं, कि मान लीजिए पापा से मम्मी से पैसे लेके थक चुके हैं कि भाई पापा मम्मी ने इतना पढ़ा दिया और वो कोई भी कॉम्पिटेटिव की तैयारी कर रहे हैं, किसी कारण बस उनका पेपर नहीं निकल रहा है, ठीक है, मान लीजिए वेटिंग है कुछ है, तो ये होम ट्यूशन उनके लिए एक सहारा देती है। आप एस्पायर हब से जुड़ेंगे तो उनको होम ट्यूशन मिलती है। आप बताइए, अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं एस्पायर हब में, आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर लाइब्रेरी में अगर पढ़ने के लिए आते हैं, लाइब्रेरी तो आप लोगों ने देखी होगी, अभी हम क्लिप्स में दिखाएंगे। यहाँ पर एक सेल्फ स्टडी रूम होता है जिसमें एसी, वाईफाई, ड्रिंकिंग वाटर ये सब उपलब्ध कराते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो सुबह 9 से 10 बजे से और रात के 10 बजे तक 12 घंटे यहाँ पर आप बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं एकांत माहौल में। तो जो बच्चे इनके यहाँ लाइब्रेरी कौन आता है, जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए अगर फीस का जुगाड़ नहीं हो पाता, जैसे कई लोग गरीब घर के बच्चे होते हैं या उनका समय ज्यादा लग रहा है, घर पे उतना पैसा उपलब्ध नहीं है कि वो इनका खर्चा दे सके, तो सर उनके लिए एक फैसिलिटी उपलब्ध करते हैं कि आप जो हमारे होम ट्यूशन के बच्चे हैं या यहाँ पर सेंटर में बच्चे हैं, आप उनको पढ़ाइए, घंटे से 2 घंटे का समय निकालिए दिन में, तो आप उनको अगर होम घर पे जाके पढ़ा सकते हैं बच्चों को और सेंटर में पढ़ा सकते हैं, तो वो इसकी जो सैलरी है वो आपको देंगे। तो आपको सिर्फ दिन में अगर आप 12 घंटे लाइब्रेरी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, तो आप 2 घंटे का समय निकालिए, आप उतने टाइम पढ़ा दीजिए बच्चों को, आपका भी रिवीजन होगा और आपको उसके बदले में सैलरी भी देंगे। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और बहुत ही अच्छा स्टेप है सर का, उन बच्चों के लिए भी जो काफी टाइम से स्टडी कर रहे हैं लेकिन घरों में उतने पैसे नहीं है, रईस लोग नहीं है, तो उनके लिए बेहतर है कि आप कमाइए और आप यहाँ पर लाइब्रेरी और जो अदर एक्सपेंसेस हैं उनको आप कवर कर सकते हैं। तो ये सुविधा भी उपलब्ध है एस्पायर हब एजुकेशन सेंटर में। और सर इसके लिए मैंने एक कई बार रहता है ना कि आप ये डिग्री करके लाइए, वो डिग्री करके लाइए, या स्कूल में जैसे आपको पढ़ाना है तो बीएड डीएड करके लाइए। आप ये जानते हैं कि बीएड डीएड करने के बाद भी ऐसा नहीं कह सकते अपन कि बच्चा बिल्कुल या टीचर जो है वो बिल्कुल टॉप के टीचर हो जाएंगे। बीएड डीएड कोई पैमाना नहीं है। हम हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनके पास भी डिग्री नहीं है लेकिन वो देश चला रहे हैं। तो अगर आपके पास डिग्री नहीं है, बस आपके पास स्किल होना चाहिए, आना चाहिए, आपके पास आपका जो सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ाना है वो अच्छा होना चाहिए, उसमें आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए कि हम पे ये पढ़ाते बन जाएगा। चाहे वो आप मैथ पढ़ाएं, चाहे वो आप साइंस पढ़ाएं, एसएसटी पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, हिंदी पढ़ाएं, संस्कृत पढ़ाएं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाएं। तो ये जो हमने आपको होम ट्यूशन का रेट बताया, कई पेरेंट्स का ये बोलना होता है कि ये काफी महंगा है, तो हम आपको एक चीज बताएं जो हमें दुष्यंत सर ने समझाई कि जैसे आप लगाइए 1st to 5th क्लास का 3000 है, 25 से 26 दिन संडे अगर छोड़ दें तो एक शिक्षक आपके घर जाएगा पढ़ाने के लिए। दमोह के अंदर ही कम से कम 4-5 किलोमीटर का तो नॉर्मल फासला, कोई घंटाघर और वहां ब्रिज के पास रहता है, और अगर उसको जबलपुर नाके से आगे जाना है उसका आने जाने में 30-40-50 रुपए का तो पेट्रोल लग ही जाता है। तो आप 25-30 दिन का लगा दीजिए, 1000 रुपए का तो एक शिक्षक का पेट्रोल ही लग गया। और हर जगह दुष्यंत सर जो है इनके संचालक, ये हर जगह नहीं जा सकते पढ़ाने, तो एक शिक्षक भेजेंगे, तो 1000 रुपए तक तो आपका लगा लीजिए पेट्रोल लग गया आने जाने में, और उस टीचर को भी देंगे। फिर इनको अपने जो एजुकेशन सेंटर है इसका भी निकालना है, तो 3000 रुपए में सिर्फ ये है कि जो एक शिक्षक जो पढ़ाने आता है उसको, और सर का थोड़ा बहुत जो खर्च होता है एजुकेशन सेंटर का, किराया है, लाइट बिल है, ये सब है, ये भी निकल आएगा। और 3000 रुपए आज की डेट में मैं मानूं तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये मेकअप और कॉस्मेटिक्स ऑर्डर करने में निकल जाते हैं घर के जो अपनी लेडीज होती हैं, या जेंट्स के चाय पान नाश्ता में निकल जाता है इतना पैसा, और उतने पैसे में आपके बच्चे का एक भविष्य संवार रहे हैं। वो बच्चा जो आज 3000 रुपए मंथली अगर पढ़ेगा तो एक दिन 3 लाख रुपए दिन भी शिक्षा की दम पर कमाएगा। और लेकिन आप सारे ऐसो आराम बाद में कर सकते हैं जीवन के, लेकिन शिक्षा का यही समय होता है। आप इस समय पढ़ा लेंगे तो वो बच्चा पढ़ जाएगा आपका। आप बोलेंगे 10 साल बाद में पैसा कमा के अपने बच्चे को पढ़ा लूंगा, तो नहीं पढ़ा पाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है,
इस देश की अगर हमको शिक्षा व्यवस्था सुधारनी है तो बच्चों के अभिभावकों को भी आगे आना पड़ेगा और अपने बच्चों को शिक्षित बनाने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा कि अपने बच्चे कितनी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। तो ऐसे शिक्षकों को जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनको आप बढ़ावा दीजिए और अपने बच्चों को शिक्षा इनसे एक बार लीजिए, इनसे शिक्षा, तो आपको पता लगेगा कि इन्होंने कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाकर और अच्छे नंबरों से पास करवाया और वो आज अच्छा कर। जो हमारे संविधान निर्माता हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनकी ये कहावत है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आप अपने बच्चों को, आप अपनी पीढ़ियों को ये शिक्षा नामक एक शेरनी का दूध पिलाइए तो जीवन में दहाड़ेगा जरूर और उसकी सुविधाएं आपको जरूर मिलेंगी और देश जरूर एक दिन नित ऊंचाइयां छुएगा और उसमें आपका भी अहम योगदान रहेगा। इसी के साथ हम जितने भी मुद्दे हैं और हम इसको लेकर अन्य जो हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा विभाग के लोग हैं, उनसे चर्चाएं करेंगे और जो भी ये त्रुटियां हैं इनको सुधार करने में हम शासन प्रशासन से भी मदद लेंगे और कार्रवाई करवाएंगे ऐसे माफियाओं पर जो शिक्षा में माफिया बने हुए हैं और इसकी वजह से तरक्की नहीं हो पा रही है, न जिलों की, न प्रदेश की और न देश की। इस पर हम निरंतर कार्य करते रहेंगे। पुनः आपको शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी सर, आपके माध्यम से मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूँ, जिन बच्चों को भी एक अच्छी एजुकेशन चाहिए है, जो चाह रहे हैं कि हमें एक अच्छी प्रॉपर एजुकेशन मिले, हम आगे बढ़े, नीट और जेई की भी आगे तैयारी कर पाए, क्योंकि नीट और जेई में भी जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक लेवल के रहते हैं। अगर आपका बेस अच्छा है तो आप वो भी क्रैक कर सकते हैं, आपको कोटा जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपका बेस ही अच्छा है। ठीक है, तो वो एस्पायर हब ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ की फीस भी कम है, आपको यहाँ पे अलग अलग टीचर्स मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिलेगा। ये पहला इंस्टीट्यूट है जहाँ पे ऑल सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, संस्कृत भी, हिंदी भी, साइंस भी, मैथ्स भी, एंड प्लस होम ट्यूशन की जो सुविधा है, जो मैं अपने यहाँ के बच्चों को एक रोजगार भी दे रहा हूँ, वो भी आके यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। साथ साथ आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे होम ट्यूशंस के लिए, कोचिंग के लिए, तो ये कोचिंग भी आगे बढ़ेगी और आप ही के बच्चों को आगे एक जॉब का प्लेटफॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट होगा। बिल्कुल। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि शिक्षा को सुधार करने के लिए हमें ऐसे शिक्षकों को जो दिन रात मेहनत करते हैं उनका सपोर्ट करना पड़ेगा और आप ऐसे लोगों को मौका अवश्य दीजिए, आपके बच्चों का जीवन भी संभलेगा और ऐसे संस्थान भी खड़े होंगे जो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मददगार साबित होंगे। तो अब हम विराम लेंगे और शिक्षक दिवस की सभी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी तरीके से आप राष्ट्र निर्माण में अपनी सहभागिता निभाते रहिए और बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का भंडार देते रहिए ताकि इस देश हमेशा तरक्की करता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।